बालासोर हादसे में फंसे बिहार के 40 यात्रियों को बस से भागलपुर लाया गया। अधिकारियों ने ओडिशा से लौटे लोगों को खाना खिलाया। दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया सहित कई अन्य जिलों के यात्रियों को पहले अररिया भेजा जा रहा है, वहां से फिर अन्य जिलों के लिए यात्रियों को भेजा जा रहा है। उनके लिए बस की व्यवस्था की गई है। बता दें कि बिहार के यात्रियों को आवश्यक मदद पहुंचाने के लिए बिहार के अधिकारियों की एक टीम भेजी गई है। और देखिए, बालासोर ट्रेन हादसे पर बड़ा अपडेट सामने आया है। ओडिशा के मुख्य सचिव का बड़ा बयान आया है। हादसे में 275 व्यक्ति की मौत हुई है। 288 व्यक्ति की मौत की बात गलत है। डबल काउंटिंग की वजह से यह गलतफहमी हुई। अब तक 88 शव की पहचान हो चुकी है। हादसे में 1175 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 793 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो अब तक का आंकड़ा आधिकारिक तौर पे जो सामने आया है, उसके मुताबिक ओडिशा के मुख्य सचिव हैं, उनका बयान सामने आया है कि हादसे में 275 व्यक्ति की मौत हुई है। 288 व्यक्ति की मौत की बात गलत है। डबल काउंटिंग की वजह से यह गलतफहमी हुई है। So finally they found that few dead bodies have been reported twice, double count. So after weeding out those duplicates, the collector has arrived at the final figure, which he has intimated in writing in the form of a letter, that the death toll till 10 a.m., whatever the letter indicates, the death toll is 275, not 288. That was basically because of some double counts which might have happened because of this flurry of activities, and maybe under that lot of stress environment that they were working. So now the number is 275. Out of the 275, 78 dead bodies have been identified and handed over till morning. In the meanwhile, another 10 dead bodies have been identified, and the process for handing over is taking place. So that means 88 dead bodies have been identified. Balance 187 dead bodies, out of which 170 dead bodies have been already shifted to Bhubaneswar and are now kept in mortuaries in different places like AIIMS, Capital Hospital, SOM Hospital, KIMS and Amri, these hospitals. So another 17 bodies, the district magistrate has started sending them. So all the 187 bodies will be available in Bhubaneswar. So that is part A. Part B of the same is that altogether 1175 injured persons were referred to different hospitals, and till morning 793 injured passengers after receiving their treatment have been discharged. उधर रेलवे ने हादसे के बारे में जानकारी दी। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि हादसे में ओवर स्पीडिंग का कोई मामला नहीं है। जिस समय हादसा हुआ उस समय ट्रेन की रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस का हुआ। सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं, उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी फाइंडिंग्स हमें कंप्लीट डिटेल्ड फाइंडिंग्स हमें बताएं, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है। ये भी एक चीज़ है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 3 इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन्स जो है वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थी। ये इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है। रेल हादसे को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तक जांच टीम का गठन हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता।
अब तक तो कोई कार्रवाई की नहीं गई, तो क्या कार्रवाई करती है सरकार ये तो वक्त ही बताए, लेकिन अब तक तो किसी न किसी को जिम्मेवारी जो है लेनी चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बताना चाहिए, तो इसमें आगे समय देखा जाएगा कि क्या है, लेकिन दिस इज श्योर इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है। उन्होंने कहा कि हादसे के कारण का पता लग गया है और उसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। रेल मंत्री ने खुलासा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक के इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण यह दुर्घटना हुई है। उधर रेल मंत्री ने कहा कि डाउन लाइन को ठीक कर लिया गया और लाइन को बहाल कर दी गई है। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे का शिकार समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के मुस्सेपुर के रहने वाले लोग भी हुए। इस हादसे में पति पत्नी जख्मी हैं, वहीं उनका एक 21 साल का पुत्र लापता बताया जा रहा है, जिसके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुस्सेपुर वार्ड संख्या 13 के रहने वाले अयोध्या पासवान और उषा देवी अपने 21 साल के बेटे सूरज के साथ बेंगलुरु से घर लौट रहे थे। परिवार के लोग उनके आने की राह देख रहे थे, लेकिन अयोध्या और उनकी पत्नी और बेटा सूरज घर पहुंचने की जगह रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। अयोध्या पासवान और उनकी पत्नी जख्मी हैं, जिनका इलाज वहां ओडिशा के एक अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुत्र सूरज का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, जिससे परिवार के लोग काफी चिंतित हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। उड़ीसा में हुए रेल हादसे का असर समस्तीपुर में भी पड़ा है और समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के लोग इससे प्रभावित हैं। मुस्सेपुर पंचायत के हैं जो छुट्टी में घर लौट रहे थे और उस हादसे का शिकार हो गए। एक लड़का मिसिंग है जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है और यहाँ पे 2 लोग परिवार के जख्मी हैं। ये परिवार के तमाम लोग हैं जो अपने का राह देख रहे हैं। काफ़ी चिंतित है ये लोग और ये बूढ़ा बाप जो रास्ता देख रहा था कि उनका पोता, उनके परिवार के लोग यहाँ आएंगे और उनके साथ समय बिताएंगे, लेकिन बीच में ही वो हादसा हो गया और फिर उसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं और सूरज जो छोटा बच्चा था वो लापता बताया जा रहा है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरी बार कब बातचीत हुई थी। और पोता बुन्ने सब चले बाबू शुक्र के रात में भिनसर में बात तो भेलेगा कन्या से आज शनिचर के उतरते रात 5 बजे के 2 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। अच्छा, वही के बाद बतियाने नहीं भेले। 7 बजे में घटना भेले। ये जे ट्रेन हादसा भेले हन, उ ट्रेन हादसा में क्या आदमी यहाँ के परिवार के? 3 आदमी, पोता, पुतौह और बेटा। तो 2 आदमी जख्मी छथिन। हाँ, 2 आदमी जख्म। पोता के बारे में की जानकारी? ओकरा कोई पता नहीं है। नहीं पता? नहीं, हमरा के नहीं जानकारी, नहीं पता मिले। की मांग करे छी सरकार से? सरकार से हमार कथी मांगबे? ओकरा बच्चा हमरा सोचे चाहिए, ओकरा मुआवजा चाहिए। ये दादाजी हैं और काफ़ी कष्ट में है इस वक्त, चूँकि परिवार के लोग हादसे के शिकार हुए हैं और वहाँ पर घायल हैं और एक जो घर का चिराग है वो लापता है और यहाँ पे और भी लोग हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अब तक इस मामले में जानकारी मिली है। अभी तक ला जो वहाँ जिला से जो पता चला था ये दुर्घटना के बारे में हम लोग को विश्वास नहीं हुआ था ऐसा हुआ है,
लेकिन जिला के माध्यम से हम लोगों को पता चला, फिर वहाँ से उड़ीसा से फ़ोन आया, हॉस्पिटल से अजोधी जी से बात हुई, उनकी वाइफ से भी बात हुई। अब बेटा अभी तक उनका मिसिंग है, अभी उनका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। परिवार के लोग सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनके घर के चिराग सूरज के बारे में पता लगाए और इन्हें उनकी सूचना दी जाए। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पटना के बापू सभागार में आज पान महासम्मेलन हुआ, जिसमें करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। पान महासंघ ने जाति गणना का समर्थन करते हुए सरकार से इसके लिए कानून बनाने की मांग की है। इस मौके पर पान समाज ने अपने समाज को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देने का नारा बुलंद किया। पान महासम्मेलन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी हिस्सा लिया। हम अस्तित्व विहीन लोग 80 लाख, आज बिहार में अगर सबसे कोई दुखी आदमी है कि अब जाति आधारित जनगणना जब रुका तो सबसे ज्यादा अगर दुखी हुआ कोई तो आईपी गुप्ता था, पान समाज था। हम चिल्लाते रहे कि हम 80 लाख हैं, 70 लाख हैं, 150 विधानसभा में 10 से लेके 40,000 50,000 तक हैं, 20 लोकसभा में 2 लाख से ऊपर हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, कोई रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं। लेकिन एक अवसर आपने माननीय मुख्यमंत्री ने, बिहार सरकार ने हमें दिया था कि हम जाति आधारित जनगणना कर सकते थे। अगर जाति आधारित जनगणना से अगर किसी को सबसे ज्यादा घाटा हुआ है तो हम बैठे पान समाज को हुआ है। हमें एक अवसर मिला था कि हम भी अपना हेड काउंट करवा सकते थे और हम जो चिल्ला रहे थे वो कह सकते थे कि नहीं हम 80 लाख हैं, 70 लाख है। लेकिन बिहार सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति का खिलाफ में अगर कोई जाति आधारित जनगणना के खिलाफ में अगर कोई जजमेंट आता है तो माननीय महोदय कृपया आप बिहार सरकार एक कानून बनाए और जाति आधारित जनगणना करे।